यूपीपीएससी अपर निजी सचिव। जी हाँ, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इसके लिए वेट कर रहे थे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लो कि क्या एलिजिबिलिटी वगैरह आपकी रहती है, उसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे बात करते हैं सिर्फ एग्जाम पैटर्न के बारे में, कैसा क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। देखो यहाँ पे जो पूरा आपका एग्जाम है वो आपका 8 जो स्टेप्स में जो है वो आपका रहने वाला है। अब 8 स्टेप में कौन कौन से कैसे क्या है, कोई अब स्टेप आपके एक ही दिन हो सकते हैं, कोई अलग अलग। अब कई लोग ये जो सोच रहे हैं कि भैया स्किल टेस्ट एक ही दिन होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। स्किल और सीबीटी अलग अलग होगा। सबसे पहला जो आपका चरण होगा, लेवल जो पेपर फर्स्ट होगा वो होगा आपका जनरल नॉलेज का, जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा। दूसरा आपका रहेगा जनरल हिंदी का, जिसमें आपको निबंध के साथ साथ बाकी आपको जो गद्यांश ऑप्शनल जो भी रहेंगे वो भी आपके क्वेश्चन आएंगे। ये 3 घंटे का आपका रहेगा, 100 मार्क्स का ये रहेगा। और ये जो दोनों पेपर हैं ये दोनों आपके एक ही दिन में आप सभी के कंडक्ट होंगे। जैसे ये पेपर होंगे, इनका रिजल्ट है, उसके बाद कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए जो 15 टाइम कैंडिडेट है जो फाइनली आपके स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। अब स्किल टेस्ट में आपका क्या होगा कि हिंदी शॉर्ट हैंड हिंदी टाइपिंग होगी, जो इंग्लिश वाले उनकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड इंग्लिश टाइपिंग होगी, या इंग्लिश टाइपिंग जिनको आती है ऑप्शनल है वो भी कहीं ना कहीं दे सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूरा आपका एग्जाम पैटर्न है वो रहेगा। फिर थर्ड जो आपका पेपर होगा वो आपका होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का। उसमें आपको क्या है कि आपको सिस्टम पे आपको बेसिक बेसिक चीज़ें जो कंप्यूटर पे रहती हैं, जो कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कहते हैं या कंप्यूटर स्किल कहते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं वर्ड एक्सेल में और आपको नेट में काम करने कुछ ना कुछ दिया जाएगा, ऐसा ऐसा करना है, ये करना है, वो 100 मार्क्स का रहेगा। और इन तीनों को मिला के आपका फाइनल जो आपका मेरिट है वो आपका बनाया जाएगा, जिसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। 200 नंबर का आपका क्या होगा, आपका पेपर फर्स्ट टू पेपर 2 मिला के आपका होगा। 135 नंबर की शॉर्ट हैंड होगी, 15 नंबर का टाइपिंग होगा, और इसके बाद फिर आपका 100 मार्क्स का वो रहेगा। तो लगभग ये मान लो कि पूरा जो आपका पेपर है वो आपका लगभग 500 नंबर का होगा। 200 200 और 200 150 और 100 आपका। ठीक है, तो लगभग आपका 450 मार्क्स का जो पूरा ओवरऑल जो आपका पेपर है वो आपका रहेगा। और इसी बेस पे जो आपका जो मेरिट है वो आप सभी की बनेगी। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से प्रिपेयर करो। बाकी जो भी अपडेट रहेगी टाइमली यहाँ पर आप सभी को मिलती है।